हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ममता सिंगला। आज मैं आपको अकाउंट्स में जर्नल किससे कहते हैं उसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स के बारे में बताया है। जिसने अकाउंट्स सीखना है वो मेरी अकाउंट्स की सभी वीडियोस को ज़रूर देखें और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, बीच में स्किप ना करें। नाउ लेट बी स्टार्ट द वीडियो। वट इज़ जर्नल? जर्नल क्या है? अ जर्नल इज़ अ प्लेस ऑफ रिकॉर्ड इन विच बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मीन्स जर्नल एक ऐसी जगह है जहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है डेट वाइज। मीन्स जैसे जिस दिन हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं उस ट्रांजैक्शन को ऑर्डर वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे हमने अगर जन 1 को कोई ट्रांजैक्शन की है, कोई माल परचेज़ किया है और जन 5 को अगर सेल की कोई ट्रांजैक्शन किए हैं तो पहले हम जन 1 की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, देन जन 5 की। मीन्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड की जाती है। अ फर्म में यूज़ सेवरल स्पेशलाइज्ड जर्नल सच एज परचेज जर्नल और सेल जर्नल। कुछ फर्म ऐसे भी होती है जो स्पेशलाइज्ड जर्नल मीन्स डिफरेंट बुक्स भी लगाती हैं। परचेज जर्नल मीन्स इसमें सभी वो परचेज के एंट्रीज डालती हैं जो हम उधार में माल परचेज करते हैं, यानी कि परचेज के लिए एक बखरी बुक लगा देना, एक अलग सेपरेट बुक लगा देना, और सेल के लिए एक अलग बुक लगा देना। जितनी भी हम सेल की ट्रांजेक्शन्स करेंगे उधार वाली, क्रेडिट वाली, वो सभी इस बुक में आएगी। टू सेपरेटली रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन द मोर हाई वॉल्यूम एरिया। मीन्स अगर बिजनेस में ये बुक मतलब तब लगाई जाती है अगर हम मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन सेल परचेज की करते हैं। अगर कभी कभी करें तो हम सिंपल जर्नल बुक में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा हमारी डीलिंग ट्रांजैक्शन की ज़्यादा होती है परचेज सेल की तो हम डिफरेंट बुक भी लगा सकते हैं। द जर्नल लेजर मीन्स जो आम बुक है जर्नल की, इट यूज टू रिकॉर्ड मोर जनरल लोअर वॉल्यूम ट्रांजैक्शन। मीन्स जो बाकी की ट्रांजैक्शंस रह जाती हैं मतलब उधार वाली परचेज छोड़कर और सेल छोड़कर, वो इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। वंस एंटर्ड इनटू अ जर्नल ट्रांजैक्शंस आर देन पोस्टेड टू जनरल लेजर अकाउंट। पहले कहते ट्रांजैक्शंस को जर्नल में पोस्ट किया जाता है, वहाँ पर एंटर करने के बाद इसको लेजर में इसकी पोस्टिंग की जाती है। जो अकाउंट्स का ना प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, देन लेजर में, देन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, देन बैलेंस शीट। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी। आप मेरी सभी वीडियोज़ को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, बीच में स्किप मत करना। अगर आप बिगनर हो तो भी आप मेरे अकाउंट्स को सीख सकते हो। अगर आप ध्यान से विदाउट वीडियो को स्किप किए देखते हो ना तो आप देख सकते हो। और हाँ, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जितनी भी न्यू वीडियोज़ हैं अकाउंट्स की वो सभी आपको सबसे पहले मिल सके। जर्नल इज़ ऑल्सो नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको ओरिजिनल एंट्री क्यों बोला जाता है कि हम फर्स्ट टाइम जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो कहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है? जर्नल में ही रिकॉर्ड की जाती है। एज इट इज़ द फर्स्ट प्लेस, ये पहली जगह है जहाँ पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। द जनरल एंट्रीज आर यूजली रिकॉर्डेड यूजिंग द डबल एंट्री मेथड ऑफ बुक कीपिंग। जो जनरल एंट्रीज हैं वो डबल एंट्री मेथड के सिस्टम के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड की जाती है। मीन्स ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन के 2 अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, जिसमें एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। सेम वही जो मैंने आपको बोला है। ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्ड इन 2 कॉलम। मीन्स जो ट्रांजेक्शन है ना वो 2 कॉलम में रिकॉर्ड होगी, डेबिट एंड क्रेडिट। ये जर्नल का फॉर्मेट है, आप देख लो ध्यान से। जिसमें क्या क्या कॉलम्स बनते हैं? पहले डेट का कॉलम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डेट वाइज जो पहले डेट आएगी उसको हम पहले रिकॉर्ड करेंगे, देन नेक्स्ट रिकॉर्ड करेंगे। पर्टिकुलर्स में 2 और मोर देन 2 अकाउंट अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ 2 अकाउंट अफेक्ट करने वाली ही एंट्री बताऊंगी। अगर आपको मतलब जो मैंने रूल बताए थे उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ईजिली समझ में आ गया तो आप मोर देन 2 अकाउंट ट्रांजेक्शन को कैसे इफेक्ट करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा।
इसमें एक अकाउंट डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। जो डेबिट होगा मीन्स जिस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे उसको उस नेम से रिप्रेजेंट करके लिखेंगे डेबिट अकाउंट डेबिट, और जिसको हमने क्रेडिट करना उसको लिखेंगे टू क्रेडिट अकाउंट। जे लेजर फोलियो होता है, जे मतलब फोलियो मीन्स पेज नंबर होता है, ये इसलिए बनाया जाता है कि जब हम इसकी लेजर की पोस्टिंग करेंगे ना तो वहाँ पे हम जिस पेज पर लेजर में एंट्री डालेंगे तो उसका नंबर जहाँ पे डाला जाता है कि हम इजीली चेक कर सकें कि इस अकाउंट की एंट्री कौन से नंबर पर, पेज नंबर पर है। डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, जिस अकाउंट को डेबिट किया है उसके सामने हम डेबिट अमाउंट लिखेंगे और जिसको क्रेडिट किया है उसको उसके सामने हम क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे। इस तरीके से देन नेक्स्ट हम उसकी नरेशन डालेंगे भी किससे रिलेटेड ये ट्रांजैक्शन है, परचेज़ की है, सेल की है, उधार परचेज़ की है, जब उधार सेल की है, जब कोई एसेट परचेज़ किए है, जब बिज़नेस में हमने मनी इन्वेस्ट किया, जो भी मतलब जिस टाइप की भी एंट्री होगी उसकी नरेशन जहाँ पे रिकॉर्ड होगी। इस तरीके से हम सभी एंट्रीज डालने के बाद में उसका क्या करते हैं, टोटल करते हैं। बोथ साइड का टोटल डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आएगा, क्योंकि जितनी अमाउंट मतलब डेबिट साइड हम डालेंगे उतनी ही सेम हम क्रेडिट साइड भी डालेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे मैंने ना अज्यूम किया कि जैन 1 की मैंने एग्जांपल ली है वैसे कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 कि राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 मनी इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस में। अब इसमें कौन से टू अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो मेरी ट्रांजैक्शंस है ना वो मैंने टू अकाउंट अफेक्ट करने वाली ही ली हैं। इसमें कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, किसने बिजनेस स्टार्ट किया, राम ने। एक तो क्या अफेक्ट हो गया, राम। दूसरा उसने बिजनेस स्टार्ट किया किसके साथ स्टार्ट किया, कैश के साथ, मीन्स जो उसने 50,000 अपने बिजनेस में लगाए हैं वो कैश लगाए हैं, तो दूसरा अकाउंट क्या अफेक्ट करेगा, कैश। और इसमें टू अकाउंट कौन से हो गए, एक कैश हो गया, एक राम अकाउंट हो गया। जो कैश है वो हमारे बिजनेस में देखो आया, जो मैंने रूल्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग आप ना सोच के देखो मेरी एंट्री को। मैंने क्या रूल्स बताया था कि जो आपके बिजनेस में कम्स इन होगा, मतलब जो आएगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट बट कम्स इन। जी किस मतलब अकाउंट का रूल है, रियल अकाउंट का रूल है। तो आपको ना वो गोल्डन रूल वाली जो मतलब वीडियो है ना वो अच्छे से देखनी है, तभी आपको ना ये मतलब एंट्रीज समझ में आएगी। देन राम, अब राम ने क्या किया है, बिजनेस में मनी लगाई है, मतलब बिजनेस अपने बिजनेस को मनी दी है। तो दो जे राम और बिजनेस ना, चाहे राम का ही बिजनेस है बट राम को अलग मानना है, बिजनेस को अलग मानना है, तभी हमें पता लगेगा कि हम अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमाते हैं। और राम ने क्या किया, अपने बिजनेस में मनी लगाई है, उसने अपने बिजनेस को मनी दी है, मतलब वो गिवर हो गया ना, मनी देने वाला हो गया, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। राम कौन है, पर्सन है, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है ना, नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया। यानी कि किसके कैटेगरी के अंडर आ रहा है, ये पर्सनल अकाउंट के अंडर आ रहा है। तो उसका रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि राम ने पैसे लगाए हैं अपने बिजनेस को दिए हैं तो ये गिवर हो गया, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब इसकी एंट्री कैसे पोस्ट करनी है, पहले तो ये सेम ऐसे हमने ना क्या करना है, फॉर्मेट बना लेना है। आपने बना लिया ऐसे, मैंने पहले बना रखा है, आप ऐसे ही ना फॉर्मेट बना लेना, जैसे मैंने आपको ना यहाँ पे पहले बताया था ना कैसे बनाना है। इसमें हम ऐसे फॉर्मेट बना लेंगे जिसमें हम डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट लिख लेंगे। जन 1 की एंट्री थी तो जन 1 की हमारे पास क्या आया था, कैश आया था, तो हमने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट, मतलब जो हमारे पास आएगा उसको हम डेबिट करना है। वो कुछ भी हो सकता है, जिस फॉर्म में आएगा, कैश में आएगा, जहाँ मतलब कोई और चीज़ में आ रहा है जिससे उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। तो कैश आया, कैश को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और किसने मतलब मनी इन्वेस्ट की थी, राम ने, तो वो क्या है, क्रेडिट द गिवर, उसको क्या लिखेंगे, जो क्रेडिट होता है ना उसको टू करके लिखते हैं, टू राम्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट टाइम जो पहली एंट्री होगी, अगर वो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री है ना तो वो हमारे बिजनेस की ना कैपिटल होती है, और जिस बंदे ने लगाई होती है ना उसके नाम के साथ पोस्ट ऑफ एस लगा के हम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अकेला कैपिटल लिख सकते हैं लेकिन टू कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे हमें ये नहीं पता चलेगा कि किसकी कैपिटल है, इसलिए हम ना उसके पर्टिकुलर नाम से डिनोट कर देते हैं, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जिसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसकी कैपिटल। कितनी अमाउंट, 50,000 डेबिट, 50,000 ही क्रेडिट। और साथ में नरेशन लिख देनी है, मतलब किससे रिलेटेड है ये ट्रांजैक्शन, हमें ऐसे थोड़ी पता चलेगा। अब जिसको तो पता है उसको तो पता है, जिसको नहीं पता उसको कैसे पता चलेगा। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि ये एंट्री जो है बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री है और वो भी कैश में, नकद की एंट्री है। एक और एग्जांपल ले रही हूँ मैं जन 5 के लिए।
प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड ₹1,00,000। एक हमने मतलब प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट हमारी, उसको हमने परचेज़ किया है, मतलब किसी से ख़रीदा है, 1,00,000 में ख़रीदा है। अब सबसे पहले तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये उधार की है कि नगद की है। अगर कुछ मेंशन ना किया हो तो हम इसे कैश की मतलब नगद की ही मानेंगे। अगर उधार की होगी तो ना साथ में लिखा होगा भी ये क्रेडिट है, या मतलब किसी बंदे का नाम लिखा होगा जिससे हमने ये ली होंगी। तो इसमें कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? हमने मशीनरी को ख़रीदा है, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आई? मशीनरी आई ना, तो प्लांट एंड मशीनरी क्या ये एसेट है, और आप मतलब एसेट क्या है? थिंग्स, और थिंग्स किस में आती है? रियल अकाउंट में। और एसेट हमारे पास क्या हो रही है? थिंग्स हमारे पास क्या हो रही है? कम्स इन हो रही है। तो इसका रूल क्या था? डेबिट वट कम्स इन, यानी कि एसेट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और हमारे पास से क्या जाएगा? क्योंकि हमने एसेट खरीदी है, कोई चीज़ खरीदी है तो आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है ना, तो आपके पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा। कैश भी हमारी क्या है? एक एसेट है, यानी कि थिंग्स है जो रियल अकाउंट में आती है, और ये हमारे पास से क्या हो रही है? गोज़ आउट हो रही है। तो इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट वट गोज़ आउट, यानी कि कैश को हम क्या करने वाले हैं? क्रेडिट, और डेबिट किसे करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी को। सेम वैसे ही फॉर्मेट बना लेना है हमने, जैसे मैंने पहले बनाया है। इसमें जन 5 के हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट किसे करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी को, क्योंकि इसे हमने परचेज़ किया है, ये हमारे पास कम्स इन हुई है। देन टू कैश अकाउंट, हमारे पास से क्या गया? कैश, और क्रेडिट किसे करेंगे? कैश को करेंगे। साथ में नरेशन लिखेंगे कि हमने ये एंट्री किससे रिलेटेड है? परचेज़ की एंट्री है, और किस चीज़ की परचेज़ है? प्लांट एंड मशीनरी। पी एंड एम का मतलब क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। मैंने शॉर्ट में लिखा, आप पूरा भी लिख सकते हो। सेम लेजर फोलियो वाला हम ऐसे ब्लैंक छोड़ेंगे अभी फ़िलहाल समझने के लिए। मैंने जो कॉलम बनाया हुआ है, डेबिट अमाउंट में हमने 1,00,000 डेबिट वाली साइड, और क्रेडिट अमाउंट में 1,00,000 क्रेडिट वाली साइड। और साथ में एक लाइन लगा देनी है, जैसे जैसे आप सभी एंट्रीज डालोगे ना, एक एक लाइन लगाते जाना है कि हमारी एंट्री कंप्लीट होगी। इस तरीके से ना सभी एंट्रीज डालने के बाद अब उनका टोटल कर दोगे। जैसे मैंने 2 एंट्रीज डाली थी, एक कैपिटल वाली और एक जे प्लांट एंड मशीनरी वाली, और मैंने इसका टोटल किया है। एक तो इसको ले लिया मैंने कैपिटल वाली 50,000, और एक प्लांट एंड मशीनरी का 1,00,000, दोनों को ऐड कर दिया, मेरा क्या बन गया? 150 बन गया, 1,50,000 बन गया। इससे हमारा जनरल वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मतलब और एंट्रीज जिसमें कोई डिफ़िकल्टीज है, आप करके देखना इसको प्रैक्टिकली। जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी ना, वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मुझे कमेंट में मतलब अपना क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हो, मैं आपको सॉल्व करके बता दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।